नमस्कार सर्वेश भैया। नमस्ते। कहाँ चल दिए भाई? दिल्ली जा रहे। दिल्ली? अच्छा, वहाँ जहाँ वो महिला पहलवान बहनें जो हमारी हैं, हाँ वहीं पे वो धरना दे रही हैं, उन्हीं के समर्थन में जा रहे हैं। हाँ समर्थन में। फिर पैसे ही से व्यवस्था कर ली? हाँ पैसा घरवाली करी पहले बेची आए। अरे हाँ मतलब तुम्हें जाना बहनों के समर्थन में जरूर है। हाँ 4,000 रुपया पर डाली आए बेची आए। अरे भाई चलो, फिर भी अच्छा किया। पहले बहनों का समर्थन जरूरी है कि सरकार निष्ठुर इतनी है जो कि उनकी बात नहीं सुन रही है। बहनें जब 17-18 दिन हो गए उनके साथ अन्याय हुआ है तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि वहाँ पहुँचे, उनकी बात सुने, कार्रवाई हो, लेकिन नहीं हो रही है, कोई सुन ही नहीं रहा है। अब चलते तो हम भी भाई, लेकिन भैया संतराम समस्या है कि आप देख रहे हो जो फसल खड़ी है सारी गायें चरी जा रही हैं और इसमें लागत लगाई है तो हम सोचते हैं बचा ले, 24 घंटे यहीं पे ड्यूटी है। हाँ हम तो छुट्टी तो मिली ही है, नहीं तुम्हें छुट्टी निकाला चलो भाई। अरे भैया छुट्टी, वही तो बात है, छुट्टी मिल नहीं रही है। अब एक समस्या ये भी है कि एक तो पैसे का अभाव है, पैसा है नहीं इस समय। वैसे हमने सोशल मीडिया पर हम कई दिन से देख रहे हो, हम भी सोच रहे हैं कि वहाँ पहुँचें, अपनी बहनों का समर्थन करें। भाई वो बैठी हैं तो हम भी 2-4 दिन उनके लिए खर्च करें। जब तक सब लोग एकजुट होकर उनके समर्थन में नहीं पहुँचेंगे तब तक ये सरकार हिलेगी नहीं। 2-4 आदमियों की बात इसकी समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये बहरे हैं, सही बात। और अंधे भी हैं, इन्हें न दिखता है न सुनाई पड़ता है। हाँ अब बात यह है कि जैसे हम अब क्या बताएं संतराम भैया, हमारा तो भाई हाल, एक दादाजी हमारे कहानी सुनाया करते थे सुना कि मनुष्य जब ईश्वर ने उम्र वितरित की तो मनुष्य वहाँ पहुँचा, उसने पूछा हे ईश्वर आपने हमारी उम्र कितनी रखी? तो उन्होंने कहा तुम्हारी 40 वर्ष। उसने कहा इतने से काम नहीं चलेगा। तो फिर उसने क्या करे कि भैया हमारी उम्र बढ़नी चाहिए। उसने कहा बैठो देखते हैं, कोई आता है कम उम्र वाला तो उसकी आप में जोड़ देंगे। तब तक बैल पहुँचा, बैल ने भी पूछा कि हे ईश्वर हमारी उम्र कितनी रखी? तो उन्होंने कहा तुम्हारी भी 40 वर्ष है। तो उसने कहा 40 वर्ष में तो लोग जोत जोत के हमको मार देंगे, पूरी ज़िंदगी हमारी ख़राब हो जाएगी। ऐसा करो ईश्वर हमारी कुछ उम्र कम कर दो, आधी कर दो, 20 साल। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी 20 वर्ष हो गई। बैल चला गया, जो 20 वर्ष बैल की उम्र बची तो ईश्वर ने पूछा आदमी से कि ये उम्र तुम्हारे में जोड़ दें? उसने कहा जोड़ दीजिए भाई। तो उन्होंने कहा ठीक, इतने से काम चल जाएगा। उसने कहा इतने में 60 वर्ष में कैसे क्या होगा, उम्र और बढ़ा दो हमारी। तो उन्होंने कहा फिर इंतज़ार करो भाई, देखते हैं कोई और आता है। तब तक एक हाँफता हुआ कुत्ता पहुंचा, उसने पूछा कि हे ईश्वर हमारी उम्र कितनी है? उन्होंने कहा तुम्हारी भी 40 साल है। ईश्वर ने कहा कि तुम्हारी भी 40 साल है। कुत्ते ने कहा कोई रोटी देगा कि नहीं देगा, हम तो भूखों मरने लगेंगे, ऐसा करो हमारी कम कर दो। तो 20 वर्ष उसने भी अपनी रखवा ली, जो बची कुत्ता चला गया। उसने कहा 20 वर्ष मेरी उम्र करो। कुत्ता तो अपने वहाँ से रवाना हुआ, आदमी तो इंतजार में बैठा। तो उसने भगवान ने पूछा कि ये कुत्ते वाली उम्र तुम्हारे में जोड़ दें? उसने कहा हाँ हमारे में जोड़ दो। तो उन्होंने वो भी 20 वर्ष जोड़ दी, हो गई 80 वर्ष। आदमी को फिर भी संतोष नहीं। तो उसने कहा अब अभी कम है। ईश्वर ने पूछा कि उम्र सही रहेगी? उन्होंने नहीं अभी तो कम है, और 20 वर्ष बढ़ जाती तो फिर सही रहता। तब तक एक उल्लू आ गया। उल्लू ने भी पूछा ईश्वर से कि भाई हमारी उम्र कितनी रखी ईश्वर? तो ईश्वर ने कहा तुम्हारी भी 40 साल की है। तो उसने कहा हमारी 20 ही साल रखो, दिन में दिखेगा नहीं, कौवे और चील झपट्टा मारेगी, रात में हम कहाँ भटकते घूमेंगे, ऐसा करो 20 साल रख दो हमारी। तो उनकी 20 साल हो गई। जो बची आदमी ने कहा ये भी हमारे में जोड़ दो, तो वो भी उन्होंने जोड़ दी। 100 साल पूरे हो गए। 100 साल की उम्र थी। तो हमारे दादा के ज़माने में लोग 100 वर्ष जीते भी थे, दादाजी की कहानी थी और वही सुनाया करते थे। अब समस्या का जैसे ही आदमी 40 साल तक खूब गुलछर्रे उड़ाता है, मौज मस्ती, पढ़ना लिखना खेलना कूदना सब कुछ चलता है, शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद जब बच्चे बड़े होने लगते हैं 40 के लगभग, 60 में 40 में जब प्रवेश करता है, फिर आदमी को दिखाई पड़ता है क्या कमाएं कहाँ से लाएं। तो वो कमाई के चक्कर में बैल की तरह पड़ जाता है, दिन भर काम ही काम, काम ही काम, काम के अलावा और कोई बात नहीं सोच पाता है। वही हाल भैया है हमारा इस समय। हाँ तो हम बैल की तरह इस समय कमाई के चक्कर में पड़े हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कमा के बच्चों को पढ़ा लिखा दें, शायद उनकी ज़िंदगी सुधर जाए। हमारी तो ख़राब है ही खेती करते करते। पहले तो खेती सही थी, लेकिन जब से सरकारें नहीं आई हैं
डीजल महंगा, खाद महंगी है, जानवर आनवर दुनिया की नौटंकी जो नहीं है, इससे और किसान दुखी है। सबसे ज़्यादा अगर भारत में दुखी है तो वो किसान ही हमें दिखता है। दूसरे, अब आप ही जा रहे हो दिल्ली, खैर अब आप जा रहे हो तो चलो हम भी चलेंगे, चाहे फसल सारी चर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बहन बेटियों का समर्थन करना हमारी भी जिम्मेदारी है। आज उन बहनों के साथ अत्याचार हुआ, कल भारत में जैसे हमारी बहन बेटी हैं, अन्य सभी की है, आज उनके समर्थन में अगर हम नहीं खड़े होंगे तो कल और बहनों के साथ अत्याचार होगा। नेताओं का काम है महिलाओं को सुरक्षा देना, बेटियों को सुरक्षा देना। वही लोग कहते हैं ना, रक्षक ही भक्षक बनेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अब लोग चिल्लाते हैं, कोई कहते हैं नहीं वो गलत आरोप है तो जाओ सामने जाओ। हाँ सही बात है। जांच करवाओ ना, न जांच हो रही है न गिरफ्तारी हो रही है। आम आदमी जो है, जैसे हम जैसे लोग, तुरंत पुलिस जहाँ FIR दर्ज हुई तुरंत पकड़ के थाने के अंदर पूछताछ शुरू, जांच शुरू। उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? वो कोई ईश्वर का शिष्य है क्या? कौन है वो? नेता ही तो है। और क्या, 40 बताया जा रहा है कि 38-40 मुकदमे चल रहे हैं, फिर भी नहीं कोई पकड़ रहा। क्यों भाई? तो ये तो सरकार की मनमानी है। वैसे वो फोटो अपने प्रधानमंत्री खिंचाए थे उस समय जब वो मेडल लेके आई थी हमारी वो बहन है, महिला पहलवान। हाँ, महिला पहलवान जो थी। अब समस्या यहाँ पर है, इसीलिए तो हमारी बहनें आगे नहीं बढ़ पाती। हम डरते हैं कि हम अपनी बहन बेटी को कहीं बाहर पढ़ने लिखने भेजेंगे, कोई काम सीखने भेजेंगे तो उनके साथ अन्याय ही होगा। इस डर से कोई बहन बेटियों को बाहर नहीं भेजता। हम तो उन माँ बाप की तारीफ़ करते हैं, उनको मतलब सलाम करते हैं जिन्होंने अपनी बहन बेटियों को पहलवान बनाया। हम तो बाहर कॉलेज तक पढ़ाने नहीं भेज पाते हैं इस डर से। सही कही रहे। उन्होंने पहलवान बनाया, देश विदेश में भेजा, मेडल भी वो लेके आई। हमारे देश का गौरव है वो। उनकी बात सुनना सरकार की जिम्मेदारी है। ये सत्य बात है, हम सबको चलना चाहिए। हम आप ही नहीं चलेंगे, वो छेद जो अपने नहीं है यहाँ पर, छेदालाल है, राजेंद्र हैं और कई लोग हैं, मोहल्ले से कम 20-25 लोग तैयार होके चलो, कुछ नहीं करें, चाहे वहाँ भूखा रहना पड़े, भूखा नहीं रहे। अभी पहले ये बता। और आपने नहीं देखा कि हमने देखा था एक दिन वो पुलिस वालों ने उनके साथ अभद्रता की। कुछ बिस्तर भीग गए होंगे तो बाहर से बेड वगैरह मंगा रही थी वो, उसमें भी पुलिस ने अवरोध उत्पन्न किया, पहलवान की चोट वोट लग गई थी। तो उस दिन तो हमें बहुत क्रोध आया कि आज ही जाना चाहिए। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कम से कम उनको अगर कोई उनके साथ अभद्रता करता है तो कम से कम पहले ही तो खड़े मिलेंगे। पहले हम लोग जब भीड़ आसपास होती है तो वहाँ तक पहुँचना हमारी बहनों के पास पुलिस को या अन्य किसी को मुश्किल होगा कि नहीं होगा? होता है। और अकेला कहीं पर कोई आदमी बैठे, 2-4 लोग, कोई उसकी बात सुनेगा नहीं। जब देश का प्रत्येक नागरिक एक बात सोचे, जैसे किसान हैं, मजदूर भाई हैं हमारे, और जो भी व्यापारी भाई जिनकी बहन बेटियां हैं, जिनको उनकी लगता हो कि वाकई उनके साथ अन्याय हुआ, तो वहाँ ज़रूर पहुँचे। चलो आज हम फसल छोड़ते हैं, चलेंगे हम भी। हाँ चलो। लेकिन यार पैसा ऐसा तो हमारे पास है। बता दिया, पायल घरवाली की बेच आए हैं 4000 रुपये में। जब तक रहेंगे तब तक उन्हीं में खाएंगे। न तो सित्तू ये 5 किलो हैं, सत्तू भी ले आए। हाँ चलो फिर चले आए चलेंगे। हैं। चलो हम भी चलते। चलो।